जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 में स्वागत है और आपको स्टडी नंबर 1 मटेरियल यहाँ पर मिलता है। और आज हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो विज्ञान विषय रहने वाला है और हम एक नई ऊर्जा के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। और इस टॉपिक में जो RSMSB और RPSC द्वारा जो 10 वर्षों में पिछले पूछे गए सवालों को भी एनालिसिस के साथ हम उनके कंसेप्ट भी सीखेंगे। और आज से आपको विज्ञान है वो एक साधारण सरल विषय लगेगा, क्योंकि हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए ही विज्ञान का जादूगर मुझे कहा जाता है। और इस प्रकार पढ़ेंगे हम कि आपका एक सवाल भी गलत नहीं होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, आपको एक बात याद रखनी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ है, नई चीज है, वो नहीं बनती है। ठीक है, मतलब इसमें अवस्था चेंज हो जाती है। कोई चीज़ बड़ी है तो वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, कोई ठोस है तो वो द्रव हो जाएगी, द्रव है तो वो ठोस हो जाएगी। ठीक है, अवस्था जानते हो ना आप, ठोस, द्रव और गैस, तीन ये मोस्टली अवस्था होती है। वैसे अवस्था 5 प्रकार की होती है। फिर बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है और रासायनिक अभिक्रिया को अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और मतलब इसमें नया पदार्थ बनेगा। तो ये बस दो बातें आपको याद रखनी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, कि भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। बस आपके सारे के सारे सवाल बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो चलते हैं अपन पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझ लेते हैं और फिर हम उनके सारे के सारे जो प्रश्न आए हैं उनको आप चुटकियों में हल कर दोगे। एक बार कंसेप्ट सीखना जरूरी है, तो मैं पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद उसके तुरंत क्वेश्चन करा देता हूँ। तो चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर, सॉरी कंसेप्ट की ओर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की ओर। और पहले एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, आप है ना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप है वरना पिछड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल है वो नंबर 1 मिलता है। दूसरी बात, अगर आपने शेयर नहीं किया क्लास को तो आपको है वो मतलब कर भला तो हो भला, तभी आपका भला होगा। और तीसरी बात, और आपको कमेंट करना है और लाइक करना है। ठीक है, चलते हैं अपन कंसेप्ट की ओर। पहले पढ़ लेते हैं भौतिक परिवर्तन। अब आपको इसमें मैंने डिजाइन किया कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज। अब भाई साथियों, आपको बस एक बात मैंने कान खोलकर आपको बताइए कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। बस ये लाइन आपको दिमाग में खोल के रख लेनी है, नया पदार्थ नहीं बनता है मतलब। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, तो ये रख लो कि रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, बर्फ है। और बर्फ क्या है, सॉलिड है, एस यानी सॉलिड। मैं बर्फ को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो ये क्या बन गया, जल बन गया। और जल कैसा है, लिक्विड। तो मुझे ये बताओ, सॉलिड से लिक्विड बना है, मतलब अवस्था चेंज हुई है। लेकिन बर्फ का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का सूत्र भी क्या होता है, H2O होता है। मतलब रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ नहीं बनता है, क्योंकि बर्फ में भी जल है और लिक्विड भी जली है, तो मतलब नया पदार्थ नहीं बना। और मैं एग्जांपल के बाद आपको समझा देता हूं। मान लो ये कोई कागज का टुकड़ा है। अब आपको मैं चित्र से समझा देता हूं, चलो। आप ऐसे नहीं समझते हो तो मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, चलते हैं डायग्राम की ओर। जैसे मैं आपके सामने ये डायग्राम लेके आया हूँ फिजिकल चेंज का, एग्जांपल्स हैं। अब टेंशन मत करो। जैसे ब्रेकिंग ग्लास, गिलास का टूटना कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पहले भी गिलास था और टूटने के बाद भी क्या है, उसके टुकड़े हुए, गिलास के टुकड़े हुए, तो वो भी क्या है, मतलब नया पदार्थ नहीं बना। नया पदार्थ नहीं बनाना मतलब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मतलब पहले गिलास इकट्ठा था, अब टुकड़े हो गए इसके। अब मिक्सिंग कैंडीज, यानी कई चीज़ों को अपन मिला देंगे तो वो कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि मिलाने से भाई वो चीज़ें तो वैसी रहेगी, कुछ नया आविष्कार शक्तिमान थोड़ी बन जाएगा वो बदबू। मतलब ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। श्रेडिंग पेपर, मतलब पेपर को कतरना, काटना, पेपरों को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो भी क्या होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि पेपर पहले भी कागज था, काटने के बाद भी कागज है। कोई 30 मार्क कौन बने उन्हें, तो मतलब भौतिक परिवर्तन। फोल्डिंग पेपर, भाई पेपरों को आप फोल्ड कर दोगे, यानी किसी कागज से आप नाव बना दोगे, हवाई जहाज बना दोगे, तो फोल्ड किया, उससे पहले भी कागज था, बाद में भी कागज है, मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। मेल्टिंग आइस, बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटोगे तो भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पहले लकड़ी थी इतनी बड़ी,
आकार उसका बड़ा था, साइज 2 भागों में कर दिया या 3 भागों में कर दिया या 4 भागों में इसको कर दिया, तो भाई इसकी क्या है, साइज छोटी होगी, लेकिन वो पहले भी लकड़ी थी, बाद में भी लकड़ी है, मतलब नया पदार्थ नहीं बना, तो मतलब भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये देखो आलिया भट्ट है, वो कटिंग कर रही है अपनी आप खुद, तो यानी बालों का काटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ड्राई आइस सब्लिमेशन, ये भी क्या है, भौतिक शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और भाई बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म करना जिससे जलवाष्प निकलेगी, वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भाई जलवाष्प भी में, जलवाष्प का भी सूत्र क्या होता है, H2 होता है, बर्फ का सूत्र भी क्या होता है, H2 होता है, और जल का सूत्र, लिक्विड का भी सूत्र H2 होता है। तो मतलब इनके रासायनिक संगठन निश्चित होते हैं, जबकि इनके भौतिक अवस्था चेंज होती है। और बात करें ब्रेकिंग एग्स, यानी अंडों का फूटना भी क्या है, टूटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे मैंने उदाहरण किसके कराए हैं, भौतिक परिवर्तन के। अब बात कर लेते हैं केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद अपन प्रश्नों पर आते हैं। अब आप समझ लेते हैं किसको, रासायनिक परिवर्तन को। अब रासायनिक परिवर्तन को समझ लेते हैं केमिकल चेंज को। भाई इसमें सीधी बात है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब इनके नया पदार्थ बनेगा तो मतलब रासायनिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण, जैसे रंग में परिवर्तन किसी चीज के, कोयला का, लकड़ी का, ईंधन का जलना। भाई कोई लकड़ी है, लकड़ी को काटना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अपन लकड़ी को इसको क्या करेंगे, जलाएंगे, तो वो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, नई चीज बनी। और एस बनी, उससे मतलब राख बनी, मतलब नई चीज बनी ना। लेकिन लकड़ी को काटेंगे तो पहले भी लकड़ी, बाद में लकड़ी, काटेंगे, काटना भौतिक परिवर्तन है, जलाना रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ रहा होगा अंतर, आपको समझ में आ रहा है ना। लोहे पर जंग लगना, लोहे को पीट कर मतलब चादर बनाना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है जंग लगना, क्योंकि रासायनिक जंग लगना में क्या होता है, लोहा है फिर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, साथ में जंग लगने के लिए H2 जल की भी आवश्यकता होती है। ये आपस में, तीनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और उससे नई चीज बनेगी, Fe2O3.X H2O, मतलब जंग का सूत्र बनेगा। तो ये क्या है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन, नई चीज बनती है। दूध से दही, मतलब दूध से क्या बना, नई चीज दही बनी। दूध का फटना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का या फल का पकना रासायनिक, क्योंकि ये सारी की चीजें रासायनिक परिवर्तन से ही होती है। रासायनिक अभिक्रिया होगी इनमें, तभी नई नया पदार्थ बनेगा। मोमबत्ती है, अगरबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मेरे साथियों, आप एक बात और याद रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों ही हैं। ये बात आपको समझ में, मैं समझाने वाला हूँ क्यों है। चलो मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ, इसका भी एक डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, देखो डायग्राम से हम एक एक चीज को समझने वाले हैं। यहाँ पर कंटेंट बिल्कुल आपको एक नंबर 1 मिलेगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फिर आप है ना, मतलब पछताओगे। ठीक है, समय निकल जाएगा तो चिड़िया खेत चुग जाएगी। केमिकल चेंज एग्जाम्पल समझते हैं। बर्निंग वुड्स, मतलब लकड़ी का जलना। रो रोटिंग फ्रूट्स, यानी फल का सड़ना। धीरे धीरे ये देखो फल सड़ रहा है, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और जिसको अपन बोलते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बाकिंग है केक, मतलब ये क्या कर रही है, यहाँ पर आलिया केक बना रही है। केक का बनाना, अब केक है वो ऐसे नहीं बनती है, CO2 गैस, इसमें बेकिंग पाउडर है, वो कई चीज़ें प्रोसेस होती है, केमिकल अभिक्रिया होती है, जिसके कारण केक बनता है, वो एकदम सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये भौतिक सॉरी रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा, बाकिंग है केक। रोस्टिंग मेटल, यानी देखो रोस्ट जंग लग रही है ना, इस पर जंग लग रही है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यूजिंग ए बैटरी, यानी बैटरी आप काम में लेते हो, तो वो बैटरी में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण आपको एनर्जी मिलती है। डाइजेशन, भोजन आपका जो पचता है, वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सॉवरिंग मिल्क, यानी दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, सॉरी सॉरी सॉरी, दूध का खट्टा होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भाई नई चीज बन रही है। एक्सप्लोरिंग फायरवर्क, एक्सप्लोडिंग फायरवर्क, मतलब पटाखे फोड़ना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कुकिंग एग, अंडे को
अंडे का फूटना तो क्या है भौतिक परिवर्तन, लेकिन अंडा पकाना रासायनिक है। और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा, तो ये भी क्या है रासायनिक परिवर्तन है। तो मतलब आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को डायग्राम से समझ लिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर और आप तुरंत इनके प्रश्न के जवाब है वो देने वाले हों। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। साथियों, कौन सा भौतिक परिवर्तन ये आपको बताना है। तो मुझे आप ऐसे इसमें चारों ऑप्शन में से मुझे बताओ किस में नई चीज नहीं बन रही है, किस में नई चीज नहीं बन रही है। रसोई गैस का बनना बन रहा है तो मतलब नई चीज बन रही है, ये क्या है रासायनिक परिवर्तन है, मतलब ये तो नहीं है भौतिक परिवर्तन, ये नहीं है ऊपर वाला। दूध का फटना, मतलब दूध फटेगा तो नई चीज बनेगी, दूध किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या है रासायनिक परिवर्तन है, मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का चीनी में घुलना, किसी चीज को घोलेंगे जल में, ठीक है, नमक को घोलेंगे, चीनी को घोलेंगे तो नया चीज नहीं बनी, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। तो ये ही हमारा ऑप्शन तीसरा है, वो जल में चीनी का घुलना क्या है भौतिक परिवर्तन, जबकि भोजन का पचना क्या है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन है वो रासायनिक विधि से हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि एंजाइमों द्वारा अभिक्रिया होती है उसमें। ठीक है, आया समझ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और एक बार भौतिक परिवर्तन की एग्जांपल फिर से देख लो। कागज लकड़ी के टुकड़े करना, शक्कर का पानी में घुलना, वो आ गया ना घूमना, मतलब घुलना आ गया ना। बल्ब का जलना, कांच का टूटना, लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, संघनन का मतलब क्या होता है, संघनन ये आप जानते हो गया, यानी जलवाष्प का पानी की बूंद में बदलना संघनन है। सोने, लोहे, कांच, मोम का पिघलना क्या है भौतिक परिवर्तन है। चौक के टुकड़ों का चूर्ण बनाना, एल्यूमिनियम के टुकड़े के पीट कर चादर बनाना, जल से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से जलवाष्प, ये सारे के भौतिक परिवर्तन है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है, RS प्री में आया हुआ प्रश्न है 2003 में। अब आपके सामने रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो साथियों, प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना भौतिक रासायनिक, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना भौतिक रासायनिक, कांच का टूटना भौतिक रासायनिक, नमक का पानी में घुलना भौतिक रासायनिक। गिव मी आंसर फास्ट प्लीज। अब आपको सीधे सा बात है, कांच का टूटना सर भौतिक परिवर्तन, नमक का पानी में घुलना वाला भी भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने, यानी यहाँ पर पका रहे हैं सब्जियों को, कच्ची सब्जियों को पकाएंगे तो पक्की सब्जियां बनेगी, मतलब नहीं पक्की सब्जियां बन रही है स्वादिष्ट एकदम मसालों घेर के बनाऊंगा, तो मतलब ये आपका क्या है करेक्ट आंसर होगा। प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश का, यानी भाई पहले प्रिज्म से गुजरने से पहले भी वो प्रकाश था, प्रिज्म से गुजरने के बाद भी प्रकाश है, लेकिन वो 7 रंगों में दिखेगा। प्रिज्म से नहीं गुजर रहा है तभी वो प्रकाश 7 रंगों में होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। आई बात समझ में, तो ये भौतिक है, ये भी भौतिक है, ये भौतिक है, लेकिन ऑप्शन बी आपका क्या है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप देखते ही क्या कर दोगे, बिल्कुल आसानी से प्रश्न को पहचान लोगे और आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। अगर आपको क्लास शानदार लग रही है, कंटेंट जानदार लग रहा है, तो और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 जो आपका इंस्टाग्राम है हमारा, और आपका उसको भी आप क्या कर लीजिए फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले आपको मैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण एक बार फिर से करा देता हूं। रंग में परिवर्तन, कोयले या ईंधन का जलना क्या है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना रासायनिक, दूध का दही में बदलना, दूध का फटना, सब्जी का पकना, मोमबत्ती अगरबत्ती का जलना, ये सारे के सारे क्या रासायनिक है। पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन प्रक्रिया, गैस का बनना, ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है, शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण, द्रवित पेट्रोल का दहन, काटने के पश्चात सेव भूरे रंग में बदलना, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ किस में बनता है, वही सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि नया पदार्थ सिर्फ गुरुजी रासायनिक परिवर्तन में बने, यो थानबे रुए ने, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ को नहीं बने। पहली चोट में यही लाइन बताई था, और स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में यो प्रश्न आए हुए है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं, देखते ही आप क्या करोगे पहचान लोगे प्रश्न को कि इसमें क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। तो भाई सीधी सी बात है, दूध खट्टा हो रहे है तो मतलब नहीं भाई एकदम प्योर दूध एकदम बढ़िया शुद्ध दूध हो, और लेकिन वो क्या हो गया, वो रासायनिक प्रक्रिया हुई उसमें,
कमरे के तापमान पर और वह खट्टा हो गया, मतलब नई चीज बनी। दूध खट्टा हुआ मतलब नया चीज, नया खट्टा दूध बना मतलब नया बना, तो मतलब रासायनिक परिवर्तन है। मतलब मैं कह रहा हूँ आप देखते ही क्या कर दोगे, उसको तुरंत पहचान लोगे प्रश्न को। तो मेरे कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होंगे ही होंगे। और इसीलिए अब क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक क्या है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है वो 2018 में एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है साथियों, सीधी सी सीधी आप बताना। कागज का जलना, नहीं सर जलना तो कौन ही, कागज का अगर फटना होता है यहाँ पर तब भौतिक हो जाता। जंग लगना, नहीं सर जंग लगना नहीं है। चांदी का काला होना, ठीक है, चांदी का काला होना ये भी गुरुजी नहीं है भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना, यो गुरुजी मिल गयो माना आंसर, यो है भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि पानी को उबालोगे तो उससे क्या बनेगी, जलवाष्प बनेगी, और जलवाष्प का सूत्र भी क्या होता है, H2 होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, पानी का उबलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आई समझ में, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से क्या कर दोगे, अपने आंसर को टिक कर दोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। ये आपका नेक्स्ट पर्सन है, आरडीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सर भौतिक परिवर्तन अभी देख लेते हैं और आप ये बताना कमेंट कर। कागज का फटना, सर कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है। जलना रासायनिक है। पेड़ को काटना, सर पेड़ को काटना भी भौतिक परिवर्तन है, जबकि पेड़ को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना, सर ये भी भौतिक परिवर्तन है। मतलब दिए गए सभी विकल्प क्या हैं, सही है बच्चों, टावरों के है सही है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई साथियों एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, ताकि भाई आपको क्लास कैसी लगी। आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम आपको एक इतनी नई ऊर्जा, इतनी ताकत के साथ पढ़ाएं कि आप हर एग्जाम में सफल हो। ठीक है, तो इसलिए बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा 7वां क्वेश्चन, मोमबत्ती जलाने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। और ये हर बार पूछा जाता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले टॉपिक में सबसे बेस्ट पर्सन यही है। ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाता है भाई, मोमबत्ती जलाने पर भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक होता है, या भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। बताओ मुझे ऑप्शन में। भाई साथियों मोमबत्ती को जलाने पर ये आपकी क्या है, मैं एक डायग्राम के साथ बना देता हूँ। मान लो मोमबत्ती है, ये जल रही है। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, मोमबत्ती है उसके चारों तरफ क्या होता है, सर मोम होता है। और मोम ठोस होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको उष्मा मिलेगी वो गर्म होकर पिघलेगा और नीचे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। मतलब मोम है वो पिघल कर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो मतलब भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात, उसके अंदर जो धागा होता है वो धागा जलता है, और किसी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो इसलिए साथियों ऐसा आपने, आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले देना चैनल को। ठीक है, ये आपके सामने अगला प्रश्न 8वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो मतलब मैं आपको 20 मिनट में पूरा का पूरा आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कराने वाला हूँ, और इसी प्रकार से हम सारे के सारे जो आपके टॉपिक दे रखे हैं प्रत्येक एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको मैं 20-15 मिनट के अंदर आपको कवर कराने वाला हूँ। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, ये आपका प्रश्न है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सॉरी नहीं है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, गलती मत कर देना। ठीक है, लोहे पे जंग लगना सर रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन भी रासायनिक, दहन मतलब जलना ही होता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, जलना मतलब रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना अभी बताया मैंने, बर्फ का पिघलना हो चाहे मोम का पिघलना हो, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ भौतिक परिवर्तन है। मतलब ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके सामने है बहुत अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का ये कारण है कि भौतिक परिवर्तन नाम क्यों मिला है। क्योंकि बताओ क्यों मिला है, क्योंकि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। भौतिक गुणों में बिल्कुल सही बात है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है।
ये ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, बिल्कुल होता है। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और ये सभी मतलब ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी तीनों की तीनों विशेषता भौतिक परिवर्तन की। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि मान लो बर्फ है, बर्फ से क्या बनाएंगे हम, बर्फ को गर्म करके जल बना देंगे। क्या आप एक स्टेप हो गया, मतलब एक प्रथम चरण हो गया। क्या आप जल से वापस बर्फ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में आगे और पीछे दोनों तरफ अभिक्रिया चलती है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन, मान लो आपने लकड़ी को क्या किया, जलाया, लकड़ी को मान लो इस लकड़ी को आपने जला दिया, तो इससे क्या बनी, इससे राख बनी और CO2 गैस निकली। तो अब मुझे राख और इस CO2 गैस से वापस आप लकड़ी बना दोगे क्या? नहीं बना दोगे, तुम नहीं बना सकते। तो मतलब अनुत्क्रमणीय होता है भौतिक, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है, दोनों ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और दोनों दिशाओं में चलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक दिशा में चलता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट पर्सन है और आपको मुझे लगता है, विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भाई जल कौन सा नहीं पूछा है, तो जल का नमक में घुलना विलय सर भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, भाई जल से वाष्प बन रही है तो मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, बर्फ से जल बन रही है, मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, दहन का मतलब जलाना, पेट्रोलियम गैस को जलाना, क्या दहन, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप बताओ मुझे कि ये कैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लग रही है? तो आप ऐसे ही बताना और कमेंट में बताना कि ऐसे ही क्लासें आपको और लेके मुझे आने की ज़रूरत है, या आपको विज्ञान विषय में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं तो आज इस क्लास को देखने के बाद आया है नहीं आया, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और साथियों, एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने अगर राजस्थान स्टडी नंबर 1 चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अपने साथियों दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। और हमें इस इंस्टाग्राम ID पर फॉलो ज़रूर करना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टा की और टेलीग्राम की, जिस पर आप ज्वाइन कर आप अच्छा मटेरियल, ये PDF है आपको वहाँ पर मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। वहाँ पर आप PDF को पढ़ लेना। और आप यहाँ पर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों को भी ज़रूर कहना, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है वो नंबर 1 मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।